गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। प्रैक्टिस सेट नंबर 501 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। और इस टेस्ट में हम फोकस करेंगे हिस्ट्री के प्रश्नों पर। ठीक है, प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 501 तक पहुँच सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखना यूट्यूब के। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह था? शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद शाह, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह या शासक था बहादुर शाह जफर। तो इनमें कोई है नहीं। ठीक है, यानी बहादुर शाह द्वितीय होगा, डी हो जाएगा फिर इसका आंसर। तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। ठीक है, यानी बहादुर शाह जफर, जिसके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। जहांदार शाह के समय इजारेदार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जहांदार शाह के शासनकाल में इजारेदार का संबंध किससे है? भूमि का सीमांकन करने वाला अधिकारी या राजस्व तय करने वाला अधिकारी, लगान वसूलने वाला ठेकेदार या ऋण का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी? बताइए कौन है इजारेदार? लगान वसूलने वाला ठेकेदार। तो इजारेदारी व्यवस्था के तहत इजारेदार पद जो है प्राप्त व्यक्ति को शासक द्वारा लगान वसूलने का, ठीक है, समझौता किया जाता था। ठीक है, जिसको इजारेदार पद प्राप्त होता था उस व्यक्ति को शासक द्वारा, जो सम्राट था। देखिए, इसमें निर्धारित दर पर भू राजस्व वसूल करने के बदले शासक जो है इजारेदारों और बिचौलियों के साथ यह कहकर करार करते थे कि वे शासक को एक निश्चित लगान दे दें। मतलब जितना शासक या सम्राट ने तय किया कि हमें इतना दे दो, इसके ऊपर तुम जो भी रखना है, मतलब जितना भी तुम ले सकते हो किसानों से, ठीक है, वो तुम रख सकते हो। लेकिन किसानों से जितना लगान वसूल कर सकें उतना करने के लिए उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था सम्राट के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल शासक या बादशाह के समय में हुआ था? रंगीला बादशाह था वो। ठीक है, तो मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, डी। तो नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 में, मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। मोहम्मद शाह प्रशासन के प्रति उदासीन, ठीक है, मदिरा और सुंदर महिलाओं के प्रति अत्यधिक रुचि रखता था, इसलिए उसको रंगीला बादशाह कहते थे, जिस कारण उसे रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। मयूर सिंहासन, ठीक है, पर बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह ही था। ठीक है, क्योंकि इसको हरा कर तो लूट कर ले गया था नादिर शाह। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ले गया, संपत्ति, धन और अच्छी नस्ल के घोड़े ले गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। 18वीं सदी में स्थापित नवीन राज्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन, ठीक है, सत्य कथन का चुनाव करना है आपको? 18वीं सदी में स्थापित नवीन राज्यों के संदर्भ में एक ही होगा, फिर 3 गलत होंगे। ठीक है, सारे भी सही हो सकते हैं क्योंकि इसमें विकल्प एक ये भी है, उपरोक्त सभी सत्य हैं। राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में त्रावणकोर राज्य की स्थापना हुई। आमेर के सवाई जयसिंह ने जाटों से लिए गए इलाके में जयपुर शहर की स्थापना की, जो आज राजस्थान में है। भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना चूरामन और बदन सिंह ने की थी। क्या ये करेक्ट लग रहे हैं तीनों के तीनों स्टेटमेंट? बिल्कुल, तीनों के तीनों करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो 1729 के बाद जो है 18वीं सदी में एक अग्रणी राजनेता राजा मार्तंड वर्मा ने, ठीक है, राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में त्रावणकोर राज्य खड़ा हुआ और राजा मार्तंड ने डच लोगों को हराकर केरल में, ठीक है, उनकी राजनीतिक सत्ता खत्म कर दी। और आमेर का सवाई जयसिंह 18वीं सदी का सबसे श्रेष्ठ जो है राजपूत शासक था। वह विख्यात राजनेता, महान खगोल शास्त्री और समाज सुधारक था, सवाई जयसिंह। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। 18वीं शताब्दी में रुहेलखंड नामक राज्य किसने स्थापित किया था? 18वीं शताब्दी में रुहेलखंड नामक राज्य स्थापित किया था
अली मोहम्मद खां ने। तो नादिर शाह के आक्रमण के बाद अली मोहम्मद खां ने रुहेलखंड नामक राज्य स्थापित किया। यह राज्य दक्षिण में हिमालय की तराई में स्थित गंगा और उत्तर में कुमायूं की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी पहले बरेली में अम्बाला थी और बाद में बन गई रामपुर। ठीक है, और रुहेलखंड के नाम से आज यूनिवर्सिटी है बरेली में, बहुत सारे एफिलेटेड कॉलेज हैं उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। मुगल साम्राज्य के पतन के समय अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? मुगल साम्राज्य के पतन के समय अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी सादत खान ने और बुरहान उल मुल्क ने। तो सही उत्तर इसका बी और सी दोनों हो जाएगा। तो मुगल साम्राज्य के पतन के समय अवध के स्वायत्त या स्वतंत्र राज्य का संस्थापक शहादत खां और बुरहान उल मुल्क था। इसके बाद उसकी जगह उसके भतीजे सफदरजंग ने ले ली। ठीक है, सफदरजंग के बाद शुजाउद्दौला अवध का नवाब बना, जबकि अली वर्दी खां बंगाल का नवाब था, यह भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। वह कौन सा सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तानों ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? बताइए कौन सा था वो? इनायत खां, अफजल खां था। तो बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में अफजल खान नामक अनुभवी एवं विश्वस्त सेनानायक को शिवाजी की महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने के लिए भेजा था। ठीक है, किंतु कूटनीतिज्ञ शिवाजी ने उसका वध कर दिया, अफजल खां का। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा हो गए वास्तविक शासक? बताइए। मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा हो गए वास्तविक शासक बालाजी बाजीराव के समय में, सी। तो 1740 में बाजीराव की मृत्यु होने पर शाहू ने बालाजी बाजीराव को पेशवा पद पर नियुक्त किया और बालाजी बाजीराव के समय तक पेशवा जो है पैतृक बन गया था। ठीक है, इससे पहले ही शक्ति छत्रपति के हाथों में केंद्रित न रहकर पेशवा के हाथों में जा चुकी थी और 1750 में होने वाली संगोली की संधि के अनुसार संवैधानिक क्रांति द्वारा यह प्रक्रिया पूरी हो गई और इसके पश्चात मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के बाद कौन से नगर में नज़रबंद हुए थे? ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। और किस मुगल ने उनको कैद कर रखा था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कहाँ नज़रबंद हुए थे वो? आगरा में नज़रबंद हुए थे, बी। तो शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के बाद जो है आगरा नगर के जयपुर भवन में, ठीक है, कैद थे या नज़रबंद थे। शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा में 1666 में कैद कर दिया था। किसने? औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? शिवाजी ने मुगलों को एक युद्ध में हराया था, सलहार के युद्ध में। शिवनेर लगाकर गलत मत कर दीजिएगा। तो शिवाजी ने सलहार के युद्ध में 1672 में, ठीक है, मुगलों को हराया था और सलहार वर्तमान में नासिक के समीप है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? एक आसान सा प्रश्न है। शिवाजी के गुरु का नाम गंगा भट्ट नहीं था, बामन पंडित नहीं था, तुकाराम नहीं था, समर्थ गुरु रामदास, ए। तो शिवाजी के गुरु रामदास थे, इन्हें समर्थ गुरु रामदास कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने 12 वर्ष तक पूरे भारत का भ्रमण किया। ठीक है, इन्होंने रामदास ने। इनकी महत्वपूर्ण रचना दास बोध में आध्यात्मिक जीवन के सामंतवादी सिद्धांत का वर्णन मिलता है। शिवाजी एवं मराठा साम्राज्य के उत्थान में महाराष्ट्र के संतों का उल्लेखनीय योगदान रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। एक प्रथा है, वो है संजामी प्रथा। किससे संबंधित थी ये? किससे संबंधित थी? ये थी मराठा भूराजस्व प्रथा। तो मराठा काल में संजामी प्रथा भूराजस्व प्रथा से संबंधित थी और इस काल में मराठा जागीरदारों को संजामी भूमि उनके निर्वाह के लिए जो है प्रदान की जाती थी। नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? बताइए।
निम्नलिखित में से कौन है जो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था? मीर कासिम, ऑप्शन नंबर डी। तो मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र में वातावरण और कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक ना हो। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन अपने को समुद्रों का स्वामी कहते थे? कौन थे? अंग्रेज? नहीं, अंग्रेज नहीं थे। इन तीनों में से एक है कोई। वही जो तंबाकू लेकर आए, आलू लेकर आए, पुर्तगाली। तो पुर्तगाली जो है सबसे पहले भारत पहुँचे और बाकी सभी कंपनियां प्रारंभ में, ठीक है, भारत न आकर दक्षिण पूर्व एशिया की ओर गईं। पुर्तगीज अपने को समुद्रों का स्वामी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। नीले पानी की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी का संबंध किस पुर्तगाली गवर्नर से है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट, बहुत पूछते हैं इसको। नीनो डी कुन्हा इसका उत्तर नहीं है। मार्टिन डिसूजा भी नहीं है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क या फिर फ्रांसिस डी अल्मीडा। फ्रांसिस डी अल्मीडा, ऑप्शन नंबर सी। तो वास्को डी गामा के वापस जाने के बाद फ्रांसिस डी अल्मीडा को भारत में प्रथम पुर्तगीज गवर्नर बनाया गया। इसने व्यापार पर मूलतः जोर दिया, ठीक है। इसकी नीति को नीले पानी की नीति कहा जाता है। अल्मीडा का 1508 में मिस्र, तुर्की, गुजरात और अरबी के संयुक्त बेड़े से युद्ध हुआ, ठीक है। और गुजरात का शासक उस समय महमूद बेगड़ा था। तो 15 प्रश्न थे ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास के। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। किसी भी टेस्ट को इग्नोर ना करें, प्रैक्टिस ज़रूर करें और काउंट करें कि किसके कितने सही हुए 15 में से। धन्यवाद। रिवीजन करते रहिए। पुराने टेस्टों का भी 500 से ऊपर हो गई है लिस्ट, वरना भूलते चले जाइएगा हर दिन।